हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट के एग्जांपल 8 को समझने वाले हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी। दो पॉइंट्स दिए हमें 2, -2 एंड -7, 4। इन दोनों पॉइंट्स के जॉइनिंग से एक लाइन सेगमेंट हमारी फॉर्म हो रही है। उसके जो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है वो फाइंड करना है। ट्राइसेक्शन यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना लाइन सेगमेंट को। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से ये पूरी लाइन जो है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, यानी कि 1:1:1 के रेशो में। क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई है इसलिए 1:1:1 के रेशो में ये लाइन डिवाइड हो चुकी है। तो इन दो कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना है। एक यहां पे हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई की वैल्यू, वो फाइंड करनी है, और एक यहां पे एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी, वो फाइंड करनी है। ठीक है, दो पॉइंट्स के हेल्प से और रेशियोज के हेल्प से हम इन पॉइंट्स को निकालने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ये वाले पॉइंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये वाले हमने x, y मान लिए हैं। दो अननोन पॉइंट्स हैं, इन x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है। सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। सेक्शन फॉर्मूले में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है। सेम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फॉर्मूले में एक चीज जो कॉमन है, m1 प्लस m2 का सम नीचे आएगा और ऊपर m1 और m2 का प्रोडक्ट होगा। जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x2 और x1 में प्रोडक्ट होगा और बीच में दोनों का सम होगा। जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y2 और y1 में प्रोडक्ट होगा और बीच में आएगा एडिशन का साइन। याद रखना, m1 वाले टर्म में y2 और x2 वाले का प्रोडक्ट होना है, 1 वाले में 2 का होना है और 2 वाले में 1 का होना है। इस तरीके से आप इसे दिमाग में बैठा सकते हो। ठीक है, अब हमारा रेशियो क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूलेस तो मैंने यहां लिख दिए हैं, लेकिन हम एक बार और लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें नीचे बार बार स्क्रॉल करके ऊपर नहीं आना पड़ेगा। तो हम एक बार और लाइन सेगमेंट बना लेते हैं नीचे। यहां पे ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट। ये दो पॉइंट्स हैं हमारे ए और बी। ये ट्राइसेक्शन हो गया हमारा, जिसकी वजह से रेशियो हो गया हमारा 1:1:1 के टर्म्स में। ठीक है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2, -2 एंड ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -7, 4। और अभी हम फाइंड करने वाले हैं x, y को। तो हमें इस वाले कोऑर्डिनेट से बिल्कुल भी काम नहीं है, तो हम इसको ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ इस पे फोकस करने वाले हैं। इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए हमारा रेशियो क्या होगा, देखिए यहां से यहां तक का एक पार्ट आपका आ रहा है रेशियो का, और यहां से यहां तक का आपका आ रहा है डबल, यानी कि 2 पार्ट्स आ रहे हैं आपके। 1 और 1 आप इस तरीके से ऐड भी कर सकते हो, यानी कि आपका रेशियो होगा 1:2 के टर्म्स में। क्योंकि इतना पार्ट आपका 2 है, इतना पार्ट आपका 1 है, तो ये होगा आपका m1 और ये होगा आपका m2। ये आपके हैं x2 और y2, ये आपके हैं x1 और y1। इस तरीके से अगर आप मेंशन कर लोगे एक रफ फिगर बना के, तो आपको वैल्यूज पुट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार और फॉर्मूला लिखने की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं। हमें क्या करना है, m1 का x2 में मल्टीप्लाई करना है। m1 है हमारा 1, इसका प्रोडक्ट होना है x2 में, यानी कि -7 में। चलिए एक बार और हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिससे हमें वैल्यूज पुट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, इसलिए मैं एक बार और लिख रहा हूं m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू m1 की जगह पे हमारी वैल्यू आएगी +1 मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू है हमारी -7 प्लस साइन m2 की वैल्यू है हमारी +2 इंटू x1 की वैल्यू है हमारी +2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि 1 + 2 नीचे आ जाएगा हमारा। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है।
यानी कि x आ गया है हमारा, यहाँ पे प्रोडक्ट होने से आएगा -7 प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट होगा तो आएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ऐड हुए तो नीचे मिलेगा हमें 3, यानी कि -7 + 4 आपका होगा -3। सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि एक साइन नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा, 7 में से 4 जाएंगे हमारे बचेंगे 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ 1 टाइम्स, x की वैल्यू आ चुकी है हमारी -1। इस तरीके से हम इसे अलग से एक बॉक्स में रख लेते हैं ताकि हम वैल्यूज पुट करते समय एंड में जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू पिक कर लेंगे, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा वापस। ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपको टाइम कंज्यूम करने में हेल्प करती हैं ऐसी चीज़ें। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा m1 × y2 प्लस m2 × y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए आप वैल्यूज इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, y इज m1 और m2 आपका रेशियो है 1:2, ये आपका रेशियो गिवन है। अब पहले m1 और m2 की जगह पे 1 और 2 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक वैल्यू रखनी है बीच में पॉजिटिव साइन, m2 की वैल्यू आपकी यहाँ पे आपका ये m1 है, ये आपका m2 है, ठीक है। तो m2 की वैल्यू आ गई हमारी 2 मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू हम रखेंगे अभी ऊपर से देख के, नीचे m1 प्लस m2 आपका आ जाएगा 1 + 2, ठीक है। अब हम y2 इधर और y1 इधर पुट कर देंगे। y2 है हमारा 4 और y1 है हमारा -2, y2 है हमारा 4 और y1 है हमारा -2। इस तरीके से हमने यहाँ से वैल्यू लिखी। y = इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का प्रोडक्ट किया 1 में 4 आएगा प्लस और माइनस साइन आएगा नेगेटिव, 2 का मल्टीप्लाई 2 में आपको मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 1 और 2 ऐड होके आपके हो जाएंगे 3, यहाँ पे आएगा आपका 0 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि y की वैल्यू आ चुकी है हमारी 0। ये हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट आ चुका है। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड किया है तो वो है हमारा -1, 0। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसको हम ले जाके ऊपर यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ चुकी है -1, 0, ठीक है। अभी हमें ये और फाइंड करना है। अब देखिए इसको फाइंड करने के लिए रेशियो कितना सिंपल रहेगा। अब आप यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीज़ें इसको आप दिमाग में से हटा दीजिए, आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पे फोकस कीजिए। रेशियो होगा आपका 1:1 का। आपके पहले पॉइंट्स होंगे -1, 0, सेकंड पॉइंट्स होंगे आपके -7, 4 और बीच वाले पॉइंट को आप करेंगे फाइंड, ठीक है। तो एक बार और हम नीचे फिगर बनाते हैं। तो ये हुई हमारी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हमारा ट्राइसेक्शन यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड, रेशियो है हमारा 1:1 का। ये वाला कोऑर्डिनेट अभी निकाला है हमने -1, 0। बाकी कोऑर्डिनेट्स और हम ला के रख लेते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 2, -2 एंड -7, 4। 2, -2 एंड यहाँ पे लाइन एक बार और बना लेता हूँ मैं। -7, 4 ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं वापस। अब हमें ये वाला कोऑर्डिनेट और फाइंड करना है। इसको अननोन हम x, y लेंगे, ठीक है। आप a, b भी ले सकते हो, बस वैल्यूज पुट करते समय गलती नहीं करनी है हमें। कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप ले सकते हो, ठीक है। x, y लेके हम चल रहे हैं। हमारे पॉइंट्स यूज होंगे ये और ये हमने टिक लगा दिए हैं। m1 और m2 की वैल्यू है हमारी 1 और 1। ये m1 है, ये m2 है, सिर्फ यही रेशियो है। बाकी रिमेनिंग पार्ट से हमें मतलब ही नहीं है, उसका हम यूज ही नहीं कर रहे हैं इस पॉइंट को फाइंड करने में, इसलिए हम उसको ध्यान में भी नहीं लेंगे। हमारे लिए ये और ये दोनों पॉइंट्स काम के हैं और इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 1:1 है। x और y ये रहे, x1 और y1 हमारे हो जाएंगे ये वाले पॉइंट्स और x2 और y2 हो जाएंगे हमारे रिमेनिंग वाले पॉइंट्स। इसको प्लीज ध्यान में मत लेना, हमें सिर्फ इतने पार्ट से मतलब है। आप चाहो तो इतना भी फिगर बना सकते हो, रिमेनिंग फिगर को आप हटा सकते हो क्वेश्चन में से। ये आप रफ बना रहे हो ताकि आपको वैल्यूज पुट करने में इजी पड़े। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। वापस फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, m1 × x2 प्लस m2 × x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
इसमें काफ़ी सिंपल पड़ता है क्योंकि m1 और m2 की जगह पे 1 और 1 पुट होता है, तो x2 और x1 डायरेक्टली वही वैल्यू आ जाती है जो यहाँ पे गिवन है, क्योंकि उनका 1 में मल्टीप्लाई करने से हमें वही रिजल्ट मिलता है। यानी कि x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू है हमारी -7 प्लस साइन, m2 की वैल्यू भी 1 है हमारी और x1 की वैल्यू है हमारी -1। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। m1 प्लस m2 आपका हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका प्रोडक्ट होके -7 और यहाँ पे आएगा आपका -1 डिवाइडेड बाय 2। ये हुआ हमारा x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि -4। x की वैल्यू आ चुकी है हमारी -4, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब हमारा y और फाइंड करना है हमें। y फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। y इज इक्वल टू, एक सेकेंड, y इज इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, वही फॉर्मूला बस y के टर्म्स में और नीचे डिवाइड में m1 प्लस m2। आपको पता है रेशो 1 और 1 है, तो पहले यहाँ पे 1 और y2 के लिए जगह छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे 1 और y1 के लिए जगह छोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। अब हम वैल्यूज ला के रख लेते हैं। हमारी वैल्यूज हैं y1 है 0 और y2 है हमारा 4। 0 और 4 रखेंगे तो y2 की जगह पे 4 और इधर रखेंगे हम 0, यानी y इज इक्वल टू, ये 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4 होगा, ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 आपका हुआ 2, 2 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स। y की वैल्यू आ चुकी है 2, x हमारा प्रीवियस पेज पे हम फाइंड कर चुके थे, x था हमारा -4, तो -4, 2 ये आ गया हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, जिसको हम ले जाके यहाँ पे रख सकते हैं। तो -4, 2 हो गया हमारा फाइनल आंसर सेकंड कोऑर्डिनेट का। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया था हमारा -1, 0, जिसके लिए रेशो लिया था हमने 1:2, उसके लिए हमें रेशो ये और यहां से यहां तक का रेशो लेना पड़ा था, तो हमारा रेशो आया था 1:2। जब एक बार ये फाइंड कर चुके हैं तो फिर हमारे ये 3 पॉइंट्स हैं और ये मिड पॉइंट है, इसलिए रेशो 1:1 होगा। और इनको फाइंड करने के लिए हम इन 2 पॉइंट्स की हेल्प लेंगे, रिमेनिंग वाले पार्ट से हमें मतलब नहीं है। और इस तरीके से हम इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। कोई भी ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन होगा हम इसी तरीके से करेंगे सॉल्व। सबसे पहले 1:2 रेशो लेके ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, जब ये निकल आएगा तब हम बीच वाले कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए सिर्फ इन दोनों का यूज करके रेशो 1:1 लेके रिमेनिंग कोऑर्डिनेट हम इस तरीके से करते हैं फाइंड। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, मैंने इस तरीके का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हो। ये है हमारा एग्जाम्पल 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट का, ठीक है ना। इसमें ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन है ये। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, हम उन्हें सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।